हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो चलिए अब हम हमारा नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया है इस वीडियो को देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, और आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए हम हमारा नया व्लॉग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, वाई वी मिस यू सो मच इंडिया। और हम लोग इंडिया को इतना सारा क्यों मिस कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को और बातों को लेकर हम इंडिया को बहुत सारा मिस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उसी के बारे में आज आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मिस करते हैं ना, तो सबसे पहले हम हमारी फैमिली को मिस करते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो हम सबसे पहले अपनी फैमिली को मिस करते हैं। जब भी घर में फेस्टिवल होता है और फंक्शन मनाते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होके गेस्ट को बुला के और बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को बुला के हम फंक्शन को मनाते हैं। और यहाँ पे ना जब भी फंक्शन होता है तो हम अकेले मिलकर मना लेते हैं। जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आज मैंने घर पे लड्डू बनाए थे, भगवान को भोग लगाया और हम लोगों ने फिर खाया सब कुछ। लंच प्रॉपर तरीके से बना के हम सब लोगों ने लंच एंजॉय किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे गणेश चतुर्थी मनाई थी। लेकिन जब इंडिया में गणेश चतुर्थी होता है ना, तो वहाँ पे तो कैसा है, 2-3 दिन पहले घर पे गेस्ट आते हैं, चाची आती है, बू आती है और बहुत सारे दूसरे भी हमारे रिलेटिव्स हैं जो घर पे आते हैं। और हम लोग पूरे घर मिलकर भगवान का गणपति का लड्डू बनाते हैं, फिर गणपति की पूजा करते हैं और फिर सब लोग इकट्ठा मिलकर प्रसाद लेते हैं। और इस तरीके से हम वहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो इसी मामले में अभी बता रही हूँ मैं कि हम लोग ने आज ऐसे यहाँ पे मनाया था और वहाँ पे इंडिया में लोग बहुत ही अच्छे से धाम-धूम से मनाते हैं। चलो हम उसी के बारे में आज बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी घर पे शादी का माहौल होता है, जब से शादी का डेट आ जाता है, किसी घर में कोई भी, चाहे फिर कोई भाई की शादी हो या फिर बहन की शादी हो या फिर चाचा की शादी हो, किसी की भी शादी अगर घर में पता चल जाए कि अब इनकी शादी होने वाली है, तो जब से उसका शादी का डेट आ जाता है तब से लोग शादी की शॉपिंग करने लगते हैं। घर में हर एक घर में हम लोग इकट्ठा मिलकर फिर प्लानिंग करते हैं कि हमको कैसे शादी मनानी है, शादी में हम कौन से कपड़े पहनने वाले हैं और कपड़ों की शॉपिंग कब करने जाने वाले हैं। पहले लेडीज़ इकट्ठा होगी और वो डिसाइड करेगी कि हमको कौन से कलर की साड़ी कौन से दिन पहननी है, कौन से फंक्शन में हमको कौन से कपड़े पहनने हैं, पार्लर का ऑर्डर कहाँ देना है, फिर उसके लिए हमको चनिया चोली कहाँ से बुक करनी है। वो सब प्रिपरेशन हम लोग बहुत ही महीनों पहले करने लगते हैं। और यहाँ पर जब शादी होती है तो आपको पता नहीं चलता है कि कब शादी हो गई। यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ जैसे होती है वो होती है चर्च में हो जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे इतने लोग भी नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यहाँ पे शादी हो रही है। लेकिन इंडिया में जब शादी होती है ना, तो उसी का माहौल ही कुछ और होता है। और जब घर में सबको पता चल जाता है कि चलो आज अब शादी आने वाले, शादी की डेट नज़दीक है, तो हम लोग ना पहले फ़ोटोशूट करवाने के लिए चले जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं वो पत्रिका बांटने में बिज़ी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे काम में बिज़ी हो जाते हैं। ऐसे हम शादी मनाते हैं और सब लोग हम लोग कैसे शादी मनाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर, बहुत सारे गेस्ट को बुलाकर। और जब फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर रहता है तो वो पहले कुछ दिन पहले ही आ जाता है घर में और बहुत ही अच्छे से शादी मनाते हैं। जब शादी होने वाली उसी के 2-3 दिन पहले तो शादी के गाना हम लोग शादी रात में बैठ के सब लोग इकट्ठा मिलकर शादी का गाना गाते हैं, फिर खाना खाते हैं, ऐसे शादी मनाते हैं। और यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता। और जब से मैं इंडिया छोड़ के यूएस में आई हूँ तो पता ही नहीं है कि ये कैसी शादी है, और बहुत टाइम से शादी भी अटेंड नहीं की है। और सबसे ज़्यादा मैं मिस करती हूँ तो वो है शादी का खाना। भाई वो शादी का जो खाना है ना, वो टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे कैसा भी खाना हो शादी का। इसमें चाहे कितनी भी वैरायटी हो, चाहे कम हो या चाहे बहुत सारी वैरायटी हो, लेकिन जो शादी का खाना का टेस्ट है वो ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी बड़ी होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ खाना खाने के लिए, फिर भी वो शादी का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ना मैं वो शादी का खाना मिस करती हूँ। जब भी किसी की शादी होती है और कॉल आता है ना, तो मैं पूछती हूँ भाई मैं शादी का खाना बहुत ही मिस कर रही हूँ और मुझे वो शादी का खाना कब खाने के लिए मिलेगा। यही सारी बात बाद में बोलती हूँ। और लोग बोलते हैं अरे यार तुझे शादी का खाना याद आ रहा है। मैं बोलती हाँ, मुझे वो शादी का खाने का टेस्ट याद आ रहा है कि नहीं, वो शादी का खाना मतलब वो शादी का खाना होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलती हूँ। बस उसके जैसा खाना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यही सब सारी चीज़ों को लेकर ना मैं इंडिया को बहुत ही मिस करती हूँ। और मेरी तरह आप लोग भी मिस करते होंगे अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, बहुत सारे लोगों को। और दूसरी चीज़ यही कि मैं भी और आप सब लोग भी यही चीज़ तो मिस करते ही होंगे। स्ट्रीट फूड यहाँ पे तो ना भाई, यहाँ पे वो वाला स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको
स्ट्रीट पे ट्रक मिलेगा, उसमें भी उसमें बहुत सारा फूड होता है, जैसे कि उसको यहाँ पे बोलते हैं फूड ट्रक, और हम इंडिया में बोलते हैं कि स्ट्रीट फूड। वहाँ पे इंडिया में कैसा होता है कि स्ट्रीट पे आप जाओ तो वहाँ पे बहुत ही सारे ठेले लगे होते हैं, गोलगप्पे के, मंचूरियन के, और बहुत सारी वेराइटी, जैसे कि आपको नाम भी पता नहीं होगा। चाउमीन होगा, चाइनीज़ भेल होगा, ब्रेड पकौड़ा होगा, वड़ा पाव होगा, बहुत सारी चीज़ मिलती है। और यहाँ पे ना आपको फूड ट्रक मिलेगा, लेकिन उसमें भी ऐसा होगा टाकोस होता है, बर्गर होता है, फिर सैंडविच का ऑप्शन नहीं होता है शायद यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ पे कभी मैं फूड ट्रक पे गई नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं। लेकिन इंडिया में जब आप स्ट्रीट फूड पे आप जब खाना खाने के लिए जाओगे ना, तो वो टेस्ट आपको चाहे कितने भी महंगे रेस्टोरेंट में जाओ ना, फिर भी आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो टेस्ट आपको इंडिया में मिलता है। और मैं तो स्ट्रीट फूड का इतना ज़्यादा शौकीन हूँ कि मुझे आज भी स्ट्रीट फूड का नाम पड़ता है तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अभी भी मैं आपके साथ बात कर रही फिर भी मेरे मुंह में पानी आता है कि वहाँ पे जो गोलगप्पे का टेस्ट, कोई भी चीज़ हो ना, चाहे कैसी भी हो, चाहे आप 10 रुपये के गोलगप्पे भी खा लो ना स्ट्रीट पे, तो वो वाला टेस्ट आपको कोई भी महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओगे फिर भी वो टेस्ट आपको नहीं आएगा। और जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैं और मेरी फ्रेंड एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि आज हम लोगों ने स्ट्रीट फूड नहीं खाना खाया है। तो इतना सारा मैं स्ट्रीट फूड को मिस करती हूँ। और आज भी मेरी फ्रेंड का कॉल आता है तो वो बोलती तुम कब आने वाली हो, हम लोग मैं 3 साल से वेट कर रही हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब मैंने बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया था, लेकिन तुम जब चली गई तो उसके बाद वो मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम जब आओगी ना तब हम हिसाब बराबर करेंगे स्ट्रीट फूड का। वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट फूड पे ना डोसा खाने के लिए भी जाते हैं ना, तो वो इतना मीठा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, और वो भैया इतना अच्छा बना के देते हैं ना। कई बार तो ऐसा होता है कि आज एक दिन हमें छूट गया है और एक दिन छोड़ के हम लोग दूसरे दिन गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरे दिन वो भैया बोलते हैं आप कल क्यों नहीं आए थे। हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। और यहाँ पे वो स्ट्रीट फूड का मज़ा नहीं है, यहाँ पे आपको फूड ट्रक मिलेगा, लेकिन वो भी मतलब मज़ा नहीं आएगा। जो और इंडिया का जो टेस्ट है ना खाने का, वो टेस्ट आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओगे फिर भी वो टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग स्ट्रीट फूड को मत मिस करिए, और जितना मज़ा उठा सके उतना मज़ा उठाए भाई, वो टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यही कि जब हम इंडिया में होते हैं ना, तो हम 7-8 बजे रात में डिनर कर लेते हैं। उसके बाद जब भूख लगती है 10-12 बजे, तो हम लोग फिर से नाश्ता करते हैं। मंचूरियन होता है, पाव भाजी होती है, सैंडविच होती है। और रात में इंडिया में ना, रात में आप 2 बजे भी भूखे हो गए तो आपको रात में 2 बजे स्ट्रीट फूड या फिर कोई भी रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे ना ऐसा है कि आप 7 बजे के बाद तो लोग बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, कभी भी इमरजेंसी है तो ही लोग बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे रात में बाहर निकलना भी बहुत सारा रिस्की है, इसलिए यहाँ पे ना लोग रात में बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। लेकिन इंडिया में ना आप फ्रीली घूम सकते हैं और नाइट आउट कर सकते हैं, चिल मार सकते हैं। लोग ना बाहर रोड पे बैठ के गप्पे लड़ाते हैं देर रात तक। फिर दूसरे दिन अगर संडे है तो रात में लोग 10-10, 12-12 बजे तक भी रोड पे बैठते हैं, बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और खाना खाते, स्ट्रीट फूड का मज़े लेते हैं। और यहाँ पे वो स्ट्रीट फूड की बात नहीं, यहाँ पे वो नाइट आउट नहीं, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी क्यों ना कार हो, लेकिन आप यहाँ पे नाइट में नहीं घूम सकते। कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं और कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नहीं जा सकते हो, और अपनी सेफ्टी के लिए भी। और यहाँ पे लोग ना रात में 7 बजे के बाद तो बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, इसलिए यही सब सारी चीज़ों में ना इंडिया को बहुत सारा मिस करते हो। और इंडिया में आपको मतलब लोग लंच करने के लिए या फिर डिनर करने के लिए जाते होंगे। यहाँ पे ना आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, लेकिन वो टाइम के हिसाब से मिलेगा। अगर आप रात में 8 बजे जाओगे ना, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे इतना सारा मतलब वो मज़ा नहीं आएगा जो आप इंडिया में रात में चिल मार के करते हो ना, वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं ना बहुत सारी चीज़ों में इंडिया को मिस करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस होता है तो मुझे वो खाने का। और हाँ, दूसरी एक बात कि जब मैं इंडिया से यूएस आने वाली थी ना, तब मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम यूएस में जा रही हो तो और कुछ चीज़ें लेकर जाओ ना जाओ, लेकिन यहाँ के जो मसाले हैं ना, वो तुम ज़रूर साथ में लेकर जाना, क्योंकि ये मसाले तुमको वहाँ पे नहीं मिलेगा। और सच में जो मैं इंडिया में मसाला यूज़ करती थी ना, वो यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। मैं जब आई थी तब बहुत सारे लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गए, तो मैंने फिर से इंडिया से मंगवाया था एक पार्सल। और यहाँ पे जब भी मैं गोलगप्पे बनाती हूँ, दाबेली बनाती
बनाती हूँ तो जो इंडिया के प्रॉपर मसाले हैं ना वो मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए, तो वो टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पे वो मसाले भी नहीं मिलते जो हम इंडिया में यूज़ करते हो ना, तो ये मतलब कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपको मिर्च मसाला चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो दूसरी कंपनी का मिलेगा और वो वाला टेस्ट भी नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी लोग हो जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं ना, तो आप जो मसाले यूज़ करते हो ना खाने में, वो आप बिल्कुल मत भूलना अपने साथ ही लेकर जाना। चाहे आप कपड़े लेकर मत जाओ, कपड़े तो मिल जाएगा आपको, जैसे चाहे वैसे आपको दूसरी कंट्री में मिल जाएगा, लेकिन ये जो मिर्च मसाला है ना वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। और इंडिया में तो ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो ये सारा डिफरेंस है। तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ इंडिया को इस बारे में। दूसरी बात यही कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आने वाला हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, फिर नवरात्रि हो, या जन्माष्टमी हो, या दिवाली हो, और दिवाली तो हम लोग बहुत ही धामधूम से मनाते हैं। जब भी दिवाली आती है तो हम लोग 3-4 महीने पहले कपड़े की शॉपिंग करते हैं। उसके बाद घर में जो कि कुछ चीज़ें ऐसे होती है टूट फूट गई है तो हम चीज़ें की शॉपिंग करने लगते हैं, फिर घर को सजाते हैं, घर का कलर काम करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, और फिर घर में जितने भी मेंबर्स हैं उस सब मेंबर्स की शॉपिंग करेंगे। जूते, चप्पल, कपड़े, छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो उसकी भी हम शॉपिंग करते हैं। और दिवाली हम लोग प्रॉपर तरीके से मनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सिटी में रह रहे होंगे तो वो लोग गांव में जाएंगे, अपने फैमिली के साथ मनाएंगे। दूसरे लोग जो है कि अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रह रहे होंगे तो वो लोग अपने घर पे आ जाएंगे। तो ऐसे दिवाली मनाते हैं। और दिवाली में हम कौन सी मिठाई बनाने वाले हैं और कौन सी मिठाई कब बनाने वाले हैं, कौन से गेस्ट आने वाले हैं, दिवाली के बाद हम लोग कहाँ पे घूमने जाने वाले हैं, यही सब प्रिपरेशन होती थी। जब दिवाली आने वाली होती है तो उसके पहले तो ये सब सारी तैयारियां होने लगती है। और यहाँ पे जब दिवाली होती है, जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन लोग दिवाली मना लेते हैं, दूसरे दिन तो सबको जॉब पे जाना होता है तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है। और जब दिवाली आने वाली होती है तो उसके 10-12 दिन पहले तो लोग घर के आगे रंगोलियाँ बनाने लगते हैं। और हम सब लोग ना रंगोलियाँ देखने के लिए जाते हैं, चलो किसने अच्छी बनाई है, ओ वाह इसने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई, इसने बहुत अच्छे से कलर किया है, इसने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए। तो यही सब चीज़ें ना वहाँ पे होती है। और यहाँ पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब दिवाली आई कब चली गई। और यहाँ पे ना लोग सबसे ज़्यादा क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस पे यहाँ पे आई थिंक 1 मंथ की छुट्टी भी होती है, लोग आते हैं फैमिली के साथ मना के चले जाते हैं। लेकिन जो दिवाली का माहौल है ना वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये मैं फेस्टिवल की बात बोलूँ तो मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे कि होली आने वाली है तो बहुत दिन पहले उसके कलर मार्केट में बिकने लगते हैं और बहुत कुछ रौनक होती है मार्केट में। जब आप शॉपिंग करने के लिए जाओ, अगर आपको चीज़ें नहीं लेने का मन हो ना फिर भी आप चीज़ें ले लेंगे, तो वैसा माहौल होता है वहाँ पे फेस्टिवल का। और हर एक फेस्टिवल हम लोग धाम-धूम से और बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर मनाते हैं। और यहाँ पे तो ना सिर्फ जितने लोग आपके घर में है उतने ही लोग आप मिल के मनाएंगे, और वो वाला मतलब माहौल नहीं बनेगा जैसे इंडिया में बनता है। तो यही सब चीज़ों को लेकर ना हम इंडिया में बहुत सारा मिस करती हूँ। दूसरी बात यह कि जब भी हमको घर में ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाना है तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारी शॉप होती है। और आपको कभी कभी तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाए ग्रोसरी की। और कभी तो ऐसा होता है चलो अरे यार घर पे नमक ख़त्म हो गया, चलो खाना छोड़ दिया, हम नमक लेने के लिए चले जाते हैं तुरंत और नमक लेके आ जाते। कभी चीनी ख़त्म हो गई तो चलो हमने चीनी लेकर आ जाते। कभी तो ऐसा होता है कि अड़स बड़स से मांग लिया, चलो अरे भाई आज एक कटोरी मुझे चीनी दे दो, एक कटोरी आज मुझे ये दे दो, आज मेरे घर पे मिर्ची ख़त्म हो गई तो क्या मुझे तुम 1-2 मिर्ची दे सकती हो। यही सब सारी चीज़ें इंडिया में होती है। और यहाँ पे तो ना आपको अगर ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए जाना है तो आपको कार लेके जाना पड़ेगा, और वो भी ग्रोसरी की शॉप बहुत ही दूर होती है, पास में तो होती नहीं। और यहाँ पे ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाओ तो आप वहाँ पे आपने डिसाइड किया होता है कि यही शॉप पे जाना है, और यहाँ पे इतनी सारी शॉप भी नहीं होती है जैसे कि इंडिया में तो बहुत सारी शॉप मिल जाती है। तो ये वाला माहौल इंडिया में होता है, यहाँ पे नहीं। इसी को लेकर भी मैं बहुत मिस करती हूँ। कभी ना पहले मैं इंडिया में रहती थी तो क्या होता था कि जब भी कुछ लेने के लिए जाती हूँ या सब्जी हो या फिर ग्रोसरी, तो मैं भूल जाती थी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर तुम बाहर रहती होगी तो तुम कैसे सब मैनेज करती कि 1-2 चीज़ अगर तुम भूल गई हो। और यहाँ पे भी कभी मेरे साथ ये वाला हादसा होता है ना, तो मैं बहुत सारा मेरी मम्मी को मिस करती हूँ कि जब भी वो बोलती है कि अगर तुमको कुछ चीज़ भूल जाती हो ना तो तुमको नोट कर लेना चाहिए कि तुमको क्या क्या चीज़ें लानी है। कभी यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा होता है कि सब्ज़ी लेने के लिए कभी टमाटर भूल जाती हूँ, कभी मिर्ची भूल जाती हूँ।
तो ना जब भी जाना होता है उसके पहले मैं ना एक लिस्ट बना लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और यहाँ पे तो ना हर एक चीज़ दूर होती है, तो आप वॉकिंग लिस्ट वॉक करके तो जा भी नहीं सकते, इसलिए आपको कार लेके ही जाना पड़ेगा और हर एक चीज़ आपको याद करके लानी पड़ेगी। ये तो ऐसा डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ पे। तो मुझे यही सब सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी इंडिया की बहुत याद आती है। ऐसा नहीं होता है कि चलो आज मुझे याद नहीं है, या कभी ना कभी मतलब पूरे दिन में 1-2 बार तो याद आ ही जाती। चलो अभी इस इवनिंग का टाइम हो गया है, सब सारे लोग मिल के चाय पी रहे हैं, पूरा घर। हम लोग ना 4 बजे के बाद हम मेरे घर में सब लोगों को चाय नाश्ते की मतलब एक आदत है कि सब लोग इकट्ठा होकर चाय नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे ना जब भी चाय पीनी होती है तो जब चेतन नहीं होते तो मैं अकेली बनाकर पी लेती हूँ। अब जब हम दोनों साथ में होते हैं तो हम दोनों साथ में मिलकर चाय पीते हैं। लेकिन फिर भी वो मज़ा यहाँ पे नहीं है कि जो इंडिया में आता है ना। तो ये सब सारी चीज़ों में मुझे इंडिया की बहुत सारी याद आती है। और हाँ फ्रेंड, दूसरी बात ये कि स्ट्रीट शॉपिंग, जब भी हम स्ट्रीट शॉपिंग के जाते हैं तो वहाँ पे एक से एक बढ़िया चीज़ें मिलती है और आपने कभी देखी भी नहीं होगी वैसी चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रीट फूड नहीं, हाँ मॉल का कल्चर है, तो आप इंडिया में भी सेम मॉल है और यहाँ पे भी मॉल है, तो आप मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रीट पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना तो वो अलग ही बात है। और वहाँ पर आपको हर एक वेराइटी और अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिल जाएगी और वहाँ पर वो बार्गेनिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको प्राइस टू प्राइस ही आपको देना पड़ेगा और टैक्स भी मिल के देना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंडिया में स्ट्रीट पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो अगर आपको वो 100 की चीज़ है तो आप 90 में भी ला सकते हो और 20 अरे भैया नहीं आप 20 कम कर दीजिए, 10 कम कर दीजिए, तो वो वाला माहौल इंडिया में मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। और ये सब सारी चीज़ें मैं बहुत ही मिस करती हूँ। जब भी मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग इंडिया में शॉपिंग करने के लिए जाते मतलब हम लोग ज़्यादातर स्ट्रीट शॉपिंग ही करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटी मिल जाती है। तो और यहाँ पर वो स्ट्रीट शॉपिंग नहीं है, तो इसलिए होती है कभी कभी किसी जगह पे आपको मिल भी जाएगा लेकिन वो वाली वेराइटी नहीं मिलेगी जैसे आपको इंडिया में मिलता है ना वो सब। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आपने कपड़ों की शॉपिंग की है तो आपको अच्छे से कपड़े जहाँ पे सिलवाने हैं तो ट्रेलर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं तो आपको बहुत पहले ढूंढना पड़ेगा, नेट पे गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि आपके आसपास में वो टेलर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने टेलर देखे ही नहीं है, एक देखा है लेकिन वो भी बहुत ही दूर देखा है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। बाय बाय।